पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तान के ऊपर ड्रोन हमले कर दिए। घंटों बाद, घंटों कबल एक्चुअली हिंदुस्तान ने लाहौर पे, सियालकोट पे और दीगर शहरों पे ड्रोन हमलों की बौछार कर दी। इसके साथ साथ और इतलात 9 मई को 2 साल होने को आ रहे हैं। एक और जवाबी कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान स्टेट, उसके ऊपर भी आपको बताएंगे, मगर पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जो एक जंग छिड़ी हुई है, इसके अंदर बड़े डिफरेंट तरीके से एस्केलेशंस भी हो रही हैं, डी एस्केलेशंस भी हो रही हैं। पाकिस्तान ने एक्चुअली 5 जहाज गिराने का दावा किया था, जिसमें से 3 राफेल थे। अब रॉयटर्स की एक खबर आई है, उन्होंने कंफर्म किया है, इद्रीस अली उनके रिपोर्टर हैं, कि उनके जराये के मुताबिक 2 राफेल शूट डाउन किए गए। सीएनएन ने एक की वजाहत की थी फ्रेंच ऑफिशियल से बताते हुए, मगर अब जो इतलात आ रही हैं वो हैं कि कम से कम 2 राफेल जो है पाकिस्तान ने गिराए थे। उसके बाद जो हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से हमला किया, उसके अंदर ड्रोन्स भी इस्तेमाल हुए, कामाकाजी ड्रोन्स, इजरायली ड्रोन्स की बात हो रही है, मगर मसला आ रहा था ट्रायंगुलेशन के साथ। तो बेसिकली किसी भी एयरक्राफ्ट को पकड़ने के लिए आप एक रेडार इस्तेमाल करते हैं, फिर दूसरा रेडार इस्तेमाल करते हैं, फिर तीसरा रेडार इस्तेमाल करते हैं, देखने के लिए कि किधर वो आ रहा है और उसको किस तरीके से अटैक किया जाए। मगर इसके अंदर बहुत मसले हैं। जब ट्रायंगुलेशन होती है और अगर ये ड्रोन्स एक फीडबैक लूप में लगे हों या कामाकाजी ड्रोन हो, तो वो बताते हैं कि यार इस एरिया के अंदर इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से मुझे पकड़ा गया है, स्कैन किया गया है, और ये इंफॉर्मेशन वो रिले करता है पीछे, यहां तक कि वो तैयारा खुद ही तबाह हो जाता है। मगर वो जो इंफॉर्मेशन होती है ट्रायंगुलेशन की, वो पीछे जाती है, फिर वो एक और अटैक लॉन्च करते हैं अपने शॉर्ट रेंज मिसाइल से, किसी और से भी कर सकते हैं, और वो जो काउंटर मेजर्स हैं, एंटी ड्रोन टेक जो है, उसे अटैक करते हैं और तबाह कर देते हैं उस रेडार को। तो ये हो रहा था पाकिस्तानी एंटी रेडार सिस्टम्स के साथ, जो बेसिकली उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, आने दिए, फिर अपने लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स थे या टारगेटिंग थी रेडार के थ्रू, उसके थ्रू वो ड्रोन्स को नीचे लेके आए। तो पाकिस्तानीज भी एक कैट एंड माउस गेम खेल रहे हैं। मुझे इसका अंदाजा इसलिए क्योंकि अजरबैजान के अंदर ये इजरायली ड्रोन्स आर्मीनियन फोर्सेस काराबाग के अंदर इस्तेमाल हुए थे। जो बायरक्तार ड्रोन TB2 टर्की ने इस्तेमाल किया था, और सक्सेस मिली थी उसे बहुत ज्यादा आर्मीनिया काराबाग के अंदर रशियन S-400 के खिलाफ। तो वो इसलिए मिली थी कि क्योंकि उस वक्त तक S-400 या S-200 ट्रायंगुलेट नहीं कर पा रहा था बायरक्तार ड्रोन्स को। एल्टीट्यूड की वजह से भी हो सकता है, डायरेक्शन की वजह से भी हो सकता है, स्वार्मिंग की वजह से भी हो सकता है, बहुत की रीजन हो सकती है। मगर एक बार उन्होंने ट्रायंगुलेट कर लिया, और वो उन्होंने काराबाग में ट्रायंगुलेट नहीं किया, उन्होंने ड्रोन्स अपने ट्रायंगुलेट किए यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। क्योंकि यूक्रेन में भी अगर आपको याद हो, इनिशियली बायरक्तार TB2 की ने तबाही मचा दी थी, रशियन टैंक्स को इस तरह वो पिकअप कर रहा था। मगर एक वक्त आया, फिर 2, 2.5, 3 महीने गुजर जाने के बाद जंग के, जब TB2 ड्रोन जो था यूक्रेन का, वो बिल्कुल इनइफेक्टिव हो गया। क्योंकि एक बार उनको ट्रायंगुलेशन मिल गई, उनको पता लग गया यार कि इस तरीके से ये चीज ऑपरेट करती है और ये इसका मोडस ऑपरेंडा है, तो हम इसको इस तरह अटैक कर सकते हैं। तो उसके बाद उसकी जो कैपेसिटी थी TB2 की, वो बिल्कुल ही खुड्डे लाइन लग गई। मार्केटिंग बड़ी अच्छी थी, बहुत उन्होंने टारगेट्स अचीव किए, बायरक्तार के ऊपर गाने भी बने TB2 के ऊपर। लेकिन फिर जब उसका ड्रोन्स का की इफेक्टिवनेस खत्म हो गई, S-400 और S-200 रिकैलिब्रेशन करने के बाद और सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद, तो फिर जैवलिन मिसाइल्स या जो मैन पैड्स हैं, उनका उनका ज्यादा असर होना शुरू हुआ। तो उस सिचुएशन को अगर पाकिस्तान के अंदर आप अप्लाई करें, पाकिस्तान के ऊपर के पास चाइनीज टेक है, ड्रोन्स भी ज्यादातर उसके पास चाइनीज टेक के बेस्ड हैं, टर्किश बायरक्तार भी पाकिस्तान ने लिए हैं, आए हैं उसके पास। लेकिन इंडिया के पास जो उनके सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं या रेडार, एंटी एयरक्राफ्ट रेडार है, वो रशियन टेक के ऊपर बेस्ड हैं, S सीरीज के या S-200, S-400 हैं। अच्छा, एक और खबर है, एक और इत्तला है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के अंदर इंडिया के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके जो S-400 और S-200 थे, उन्होंने उस एफर्ट को नलिफाई कर दिया। अच्छा, एक डी एस्केलेशन की बात भी हुई थी कि यार अब देखें, आपने भी मार दिया, हमने भी आपके जहाज गिरा दिए, राफेल और ये वो। तो उसके बाद डी एस्केलेशन की बात राना सनाउल्लाह ने भी की, मगर फिर
इंडिया ने जो लाहौर के ऊपर ड्रोन हमले किए और दीगर और इलाकों में पंजाब के ड्रोन हमले किए, उसके बाद एक बात वाजे हो गई है कि ये चीज एक एस्केलेशन की तरफ जा रही है। हम एस्केलेशन लैडर के ऊपर बहुत ही जोर और शोर से इस वक्त चढ़े हुए हैं। यकीन दिलाता हूं, ये उनको भी अच्छी तरह पता है कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, अगर वो हम जब व्हेन पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो। इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर। इतलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर भी लेट नाइट रात 9 बजे, 9:30 बजे ओवरनाइट हमले हुए और चलते रहे। वहां से भी इतलात आ रही हैं, विजुअल्स भी आ रहे हैं जो आप देख रहे हैं अपने साथ कि क्या हुआ और कैसे हुआ इन लोगों के साथ। पाकिस्तानी कार्रवाई के अंदर बहुत सारे गैप्स हैं क्योंकि अब इंडिया ने इतनी रिटेलिएशन कर दी है, इतनी रिटेलिएशन कर दी है कि पाकिस्तान को एस्केलेट किए बगैर वो पैरिटी नहीं ले सकता। और अगर पाकिस्तान ने एस्केलेशन नहीं की तो इंडिया लगातार अटैक पे अटैक पे अटैक करता रहेगा। बहुत एक बड़ा मसला आके खड़ा हो गया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ कह रहा है कि उसने कोई मिसाइल या ड्रोन हिंदुस्तान की तरफ नहीं चलाए। हिंदुस्तान से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी मिसाइल और ये सब चीजें चली हैं। अब आप किधर खड़े हैं? आप पाकिस्तान किधर खड़ा है? एक इस जंग की सूरत हाल में आपकी जो सिविलियन क़यादत है वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। आपकी जो अस्करी क़यादत है वो मैसेजिंग भेज रही है यार कि सुलह सुलह सुलह, किस तरीके से सुलह कराओ, खत्म करो इस चीज को, मगर वो भी चीज नहीं होके दे रही। साथ साथ डिसइंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन भी अरूज पे है कि कहा जा रहा है यहां पे अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, वीडियोस भी पाकिस्तानी अकाउंट्स, अफनानुल्लाह करके ये कोई टुच्चा है पीएमएलएन का, वो शेयर कर रहा है एक वीडियोग्राफ फरहान विर्क प्रोडक्शन टाइप, जिसके अंदर आग लगी हुई है और पीठ के ऊपर लोग लेटे हुए हैं इंडियन मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन के, और वो बात करें कि देखिए हमारा वो भी भरा हुआ है, ये भी गिर गया। ये सब डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स जारी हैं, इनकी कोई वजाहत नहीं है। और हमारी अकॉम्प्लिशमेंट अभी तक क्या हुई है? राफेल तो हमने गिराए हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, ऑफ कोर्स, बट अफवाज पाकिस्तान अब पेट्रियाटिक गाने रिलीज कर रहा है और उसके साथ साथ, और ये एक बड़ी अहम खबर है, आपके ऊपर हमला हो रहा है, दुश्मन आपके ऊपर हमला कर रहा है और आपकी क्या तरजीह है? ये ट्वीट चेक करें। और ये बच्ची है शहर बानो। शहर बानो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी एक जुर्रतमंद, हुनरमंद लड़की है। 14 साल 15 साल इस लड़की की उम्र है और इनके घर के ऊपर मेरे ख्याल से सरगोदा के अंदर एक रेड करके इनकी अम्मी को उठा लिया गया है। तो आप खुद ही एक लेवल ऑफ डेस्परेशन देखें कि ये एक बच्ची 10 ग्रेड के अंदर ये बच्ची है और इसकी अम्मी को आके उन्होंने घर के ऊपर पहले कब्जा किया, घेराव किया, और सरगोदा के अंदर 20 से 25 गाड़ियां आई और ये कह रही है बेसिकली सरगोदा में 20 से 25 गाड़ियों में पुलिस और नामालूम अफराद का पीटीआई कारकुन शहरबानों के घर और स्कूल तक को घेरा कर लिया इन लोगों ने। और शहरबानों के वालिद के मुताबिक वो किसी थाने में मौजूद नहीं। अच्छा, वालदा को उठा के ले गए। आलिया हमजा का स्टेटमेंट है, आलिया हमजा का स्टेटमेंट मैं चलाता भी हूं आपके ऊपर। आप प्रायोरिटीज देखें, स्टेट ऑफ डिक्लाइन, स्टेट ऑफ कोलैप्स की, के यहां पे एक जंग छिड़ी हुई है और ये इनके कारतूत है। सुने पहले आलिया हमजा को, ये कोऑर्डिनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में, बात को आगे बढ़ाते हैं। वो एक उस्ताद हैं बाय प्रोफेशन और दरसो तदरीस से वो पिछले 25 साल से मुंसलिक है। इस मुल्क में ना हमने खवातीन छोड़ी, ना हमने असातिज़ा छोड़े, ना सहाफ़ी छोड़े, और वो भी इन हालात के अंदर। तो ये थी आलिया हमजा, ये बता रही थी कि क्या हुआ है। शहर बानो ये जो बच्ची है 10 ग्रेड के अंदर, ये तनकीद भी करती है, आवाज भी उठाती है, और इसकी अम्मी को आके उठा लिया इन्होंने। ये इन लोगों का लेवल है ऑफ, इनकी जो स्किन है ना वो इतनी सख्त है कि एक बच्ची, एक 10 साल बच्ची की तनकीद के ऊपर उसकी मां को आके उठा लिया। अच्छा, और ये फिर कहते हैं कि यार यकजहती करो, हमारे पीछे आके खड़े हो। अच्छा, साथ साथ 9 मई भी आ गया है। 9 मई के दिन क्या हुआ था वो इंडिया ने अब आपको दिखा दिया है अपना 8 मई करके। मगर 9 मई के वाकयात के ऊपर इमरान खान का एक बार फिर फोरेंसिक और पॉलीग्राफ टेस्ट
2 साल गुजर जाने के बाद। तो ये आपके स्टेट की प्रायोरिटीज हैं और इसीलिए आपका स्टेट इस वक्त खुड्डे लाइन लगा हुआ है, उसका कोई नैरेटिव नहीं बिक रहा, कोई उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी एक विक्ट्री हुई है, ये है राफेल्स को लेकर। इंडिया के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है और उनकी अपनी भी हरकतें, अपने भी करतूत हैंगे इसके अंदर, नो डाउट। मगर पाकिस्तान जो जीती हुई नैरेटिव्स भी हैं, उनको भी खोने पे तुला हुआ है। जम्मू का मकबूजा कश्मीर के अंदर, जम्मू के एरिया के अंदर ये अटैक्स हो रहे हैं। बाय द वे, ड्रोन के हमलों के साथ अपडेट्स आती रहेंगी, मैं आपके साथ अपडेट शेयर करता रहूंगा। फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखें और दुआ कर सकते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कि जो प्रायोरिटीज है ना पाकिस्तान स्टेट की, ये किसी तरीके से सही हो जाए। ये बच्चों को, उनकी माओ को ना टारगेट करें, ये अपने सियासी इंतकाम इस वक्त ना निकालें जब आपका हिंदुस्तान सामने खड़ा हुआ है। इल्तिजा ही हो सकती है, गुजारिश ही हो सकती है और दुआ ही हो सकती है, क्योंकि जो सब जानते हैं अपने दिमाग में, जो हर चीज के ऊपर हावी हैं, वो समझते हैं कि उनसे कोई गलती कभी हो ही नहीं सकती। अल्लाह हाफ़िज़।